तो नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और एक कमेंट मैं कॉमनली देखता हूं और वो ये है कि सर हमारे डॉग को स्किन डिजीज़ हुई, हमने नज़दीकी वेट से इलाज करवाया, ठीक हो गई, लेकिन फिर से रिपीट हो रही है। ये बार बार फिर से रिपीट होने की समस्या एक बार होती है, आपने इलाज करवाया, ठीक होगी, लेकिन फिर से हो जाती है। भाई ये फिर से क्यों हो रही है? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और कुछ मेडिसिन्स मैं आज बता रहा हूँ, कुछ उपाय आज बता रहा हूँ, वो अगर आप करेंगे तो श्योरली जो रिपीट हो रही है स्किन डिजीज़ वो नहीं होगी। देखिए, स्किन प्रॉब्लम जितनी भी होती है उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न जो आजकल मिल रहा है और वो है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी अगर आपके डॉग को है तो भाई ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। इसलिए आप पहले नज़दीकी वेट से मिलिए, उनको फूड चार्ट बताइए, या फिर आप हमें भी बता सकते हैं, फूड चार्ट बताइए कि मैं ये दे रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है जो इसको एलर्जी कर रही है। वो जाँच करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ है जो एलर्जी कर रही है, एक बार के लिए आप इसको बंद कर दीजिए। और अगर आप खुद से कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन वाली जो डाइट्स है एक बार के लिए हल्की सी कम कीजिए, फिर देखिए अगर आप डॉग फूड दे रहे हैं उसको बदल करके देखिए, उसको बदला और कम हो गई फूड एलर्जी, इसका मतलब यही एलर्जन परेशान कर रहे थे। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ यह है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर रिपीट हो रही है तो आप ये सोचिए कि कहीं तली हुई चीज़ें तो नहीं खिला रहे हैं, कहीं आप उसे मीठा तो नहीं खिला रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ठीक ही नहीं होगी मेडिसिन से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा समय पर नहलाना, क्लीनिंग करना, जैसे एंटीटिक शैम्पू से, कभी जो आपके मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं उनसे स्नान करवाना और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना। ये ध्यान रखें कि गीले में या गंदगी में ना बैठें। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो हम यूज़ करते हैं रिपीट स्किन डिजीज़ ना हो इसके लिए। फिर भी अगर हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ मेडिसिन की तरफ चलते हैं और वो मेडिसिन नंबर 1 जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि आप डिवॉर्मिंग करवाइए किसी अच्छी दवा से जो स्किन प्रॉब्लम की दुश्मन हो। और स्किन प्रॉब्लम की दुश्मन कौन सी मेडिसिन है? आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा है क्या? ये हो जाएगा क्या? हाँ, देख रहे हैं एक सॉल्ट। हालांकि ब्रांड की मैं बात नहीं करता, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको जिस ब्रांड में अच्छा रिजल्ट मिले उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन आइवरमेक्टिन प्लस प्रेजिक्विंटल, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो वाकई शानदार है। आइवरमेक्टिन और प्रेजिक्विंटल का कॉम्बिनेशन किसी भी अच्छी दवा में आपको मिले तो वो दे सकते हैं। अगर इस टैबलेट की बात करें तो ये देखिए 2 टैबलेट की एक स्ट्रिप ये आती है और यहाँ पर ऐसी 2 टैबलेट्स रहती है। एक टैबलेट 10 किलो बॉडी वेट के हिसाब से सुबह के समय भूखे पेट दी जाती है, फिर उसका होता है शानदार असर। तो ये अगर आप एक बार करवा देते हैं, स्किन की प्रॉब्लम रिपीट हो रही है तो भाई शानदार रहेगा। रिपीट इसको करना नहीं है। कई भाइयों ने पूछा था कि रिपीट कितने दिन से करें? इसको रिपीट करना ही नहीं है, आप एक बार दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएंगे किसी अन्य दवा से करवाएंगे, तो इसको रिपीट करना ही नहीं है। इसके अलावा रिपीट होने वाली जो बात है ना वो है फ्रेंड यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और वो क्या है? वो एक इस प्रकार की आपको एक स्ट्रिप मिलेगी, छोटी सी, ये जो दिख रही है ना, छोटी सी एक स्ट्रिप मिलेगी। और ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आपको डॉग की जीभ पर रखना है। रोज़ एक स्ट्रिप रख दीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और कम प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन एक स्ट्रिप आप अपने डॉग के मुंह में डाल दीजिए। बिल्कुल आसान है। कई बार हम गोली देते हैं, डॉग खाता नहीं है, गोली को वापस निकाल लेता है, तो बड़ी भारी परेशानी रहती है। अब बड़ा ही प्यारा अपना डॉग है जो हमारे बिल्कुल हैबिट में है, अग्रेसिव नहीं होता, दूसरों के लिए अग्रेसिव हो सकता है, हमारे लिए अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन टेबलेट नहीं खाता, क्या करोगे? तो उन्हीं के लिए, हालांकि अगर टेबलेट खाता है तो बहुत सारे मल्टीविटामिन जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होने चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ई भी होना चाहिए। तो विटामिन सी, ई और ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। विटामिन के भी चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इसमें वो सारी की सारी चीज़ें डाली गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो, इसके लिए जितने मैंने विटामिन बताए हैं उनके युक्त जो दवा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो सिरप हो सकती है, अगर आपका डॉग खा ले इजीली, दाना मिश्रण में तो अच्छा है, जो भी आप फूड दे रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छा है। अगर आपका डॉग नहीं खा रहा, टेबलेट खा रहा, तो टेबलेट फॉर्म में भी बहुत सी आती है, वो दे दीजिए। अगर मान लो खाता ही नहीं है साहब, करोगे क्या? वापस निकाल देता है, तो उस सूरत में ये ओरल स्ट्रिप
आपको फ़ायदा देगी। और इस ओरल स्ट्रिप का फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसे देंगे, देने के बाद कुछ ही सेकंड आप मुंह में रखेंगे, जितने में वो डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी और अपना काम कर देगी। वापस निकालने का झंझट खत्म। तो भाई कुछ समय के लिए तो आप अपने डॉग को मुंह बंद करके भी रखवा सकते हैं, कुछ समय के लिए तो कैसे भी रखवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी मेथड रहेगा और आप इसका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। 30 स्ट्रिप की एक पैकेट है, तो आप कम से कम 2 महीने तक इसको यूज़ करवा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रोज़ भी दिलवा सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रही है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा डॉग रिलेटेड जितने भी मेडिसिन आपके यहाँ नहीं मिल रही, कोई भी चीज़, तो यूनिक चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं और बेटर रिजल्ट लेते हैं, उन सब को मैंने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर रखा है। और वहाँ आप जा कर के और कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो कम से कम रेट में परचेस कर सकते हैं। भाई कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपके घर पे आ जाएगी और कम रेट में आ जाएगी। तो आप वहाँ रामावत एनिमल ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1234 OTP है। हालांकि वहाँ पर डॉग क्लासेस भी चलती है। डॉग डिजीज़, कौन सी डिजीज़ आपके डॉग को हुई है और उसको कैसे ठीक करेंगे, अगर आप प्रोटोकॉल जानना चाहते हैं तो डॉग डिजीज़ में जा करके जान सकते हैं, चाहे वो पार्वो हो, CD हो, रेबीज हो या कोई भी बीमारी हो। तो ये भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं।